जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि लर्निंग लाइसेंस रूल्स क्या है इंडिया में। अगर आपके पास भी एक लर्निंग लाइसेंस है तो आपके कौन कौन से नियम कानून जो हैं वो आपके लिए हैं, आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो फिर आपको चालान आपके ऊपर कर दिया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस होते हुए भी कोई आपको वहां पर नॉर्मेसी आपके ऊपर नहीं दिखाई जाएगी। तो आप इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लर्निंग लाइसेंस रूल्स इन इंडिया, यानी कि क्या नियम कानून है लर्निंग लाइसेंस धारकों के लिए। अगर आप लर्निंग लाइसेंस हासिल कर लिए हैं तो आपको क्या क्या काम करने हैं। ठीक है जी, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट आरटीओ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है इस चैनल पर। लर्निंग लाइसेंस है तो सबसे पहले डोंट ड्राइव अलोन। लर्निंग लाइसेंस मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि आप आसानी से गाड़ियां चला सकते हैं। बेझिझक आसानी से चला सकते हैं लेकिन अकेले नहीं चला सकते हैं, समझिएगा। अकेले आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। आपके पास आपके अगर फोर व्हीलर चला रहे हैं तो लेफ्ट साइड में, टू व्हीलर चला रहे हैं तो पीछे के साइड में एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ मौजूद होना चाहिए जिसके पास ऑलरेडी एक ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ हो। यानी कि जिसके पास में पहले से ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो आपके साथ में होना चाहिए, तभी आप लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हैं। अकेले नहीं चलाइएगा, नहीं तो फिर चालान कटेगा। ठीक। ये दूसरा नियम यह है लर्निंग लाइसेंस धारकों का, अगर आप लर्निंग लाइसेंस हासिल कर लिया है तो स्टिक द स्टिकर ऑफ एल, यानी कि आपको लाल कलर का एल, ये इस शेप का एल स्टिकर लगाना होगा। आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से रेड कलर का स्टिकर। आप अपनी गाड़ी पर, टू व्हीलर है तो उस पर लगवा लीजिए आगे, या फिर विंड स्क्रीन पर फोर व्हीलर है तो उसको आगे पीछे कहीं पर भी एल स्टिकर रेड कलर का आपकी गाड़ी पर लगा होना चाहिए, तब आप गाड़ी चलाएंगे। ठीक। बिना स्टिकर लगाए आप गाड़ी नहीं चलाइए, नहीं तो फिर पकड़े जाने पर चालान काटा जाएगा। ठीक है। आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आपको अपना स्टेट क्रॉस नहीं करना चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप अपना स्टेट क्रॉस करेंगे तो फिर आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। आप बेहतर होगा कि लर्निंग लाइसेंस हासिल किए हैं तो अपने ही राज्य में गाड़ी चलाइए। अगर आप किसी कारणवश, चाहे आप रोजगार के सिलसिले में लाइसेंस हासिल करना चाहते थे, आपने आया अपने घर पर, आपने अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट में लाइसेंस हासिल किया लर्निंग लाइसेंस, और आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या आपको करना होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप अपने ही राज्य में रह रहे हैं तो आपको किसी और राज्य में नहीं जाना चाहिए लर्निंग लाइसेंस के साथ में, नहीं तो फिर वहां पर चालान आपको देखने को मिल सकता है। अब चौथा नियम ये कहता है लर्निंग लाइसेंस धारकों के लिए, अगर आप लोग लर्निंग लाइसेंस हासिल किए हैं दूसरे राज्य में आपको किसी कारणवश जाना पड़ रहा है तो अगर आपको अपने राज्य को स्विच करके जाना पड़ रहा है एनी हाउ फॉर एनी रीजन, तो आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा आरटीओ में जाकर अपने लर्निंग लाइसेंस का। तो आपको अपना लर्निंग लाइसेंस जो आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया है वेबसाइट से, उसको प्रिंट करवा के आप अपने आरटीओ में जाइए। वहां पर आरटीओ इंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनसे उस पर स्टैंप, साइन, सिग्नेचर करवा लीजिए, तब आप दूसरे राज्य में आसानी से जाइए, तब चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। लेकिन आपने अगर वेरीफाइड नहीं करवा अपना लर्निंग लाइसेंस तो फिर आप नहीं जाइए, नहीं तो फिर आपको वहां पर चालान देखने को मिल सकता है। ठीक। ये चार महत्वपूर्ण नियम है। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आपने लर्निंग लाइसेंस हासिल कर लिया है, तो अब आपके पास में क्या होता है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। अब चूंकि जो एलएल की वैलिडिटी होती है वो केवल 6 मंथ होती है, 6 माह तक ही लर्निंग लाइसेंस वैध होता है, उसके बाद में एक्सपायर हो जाता है। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए
आप लर्निंग लाइसेंस बनवा लिए हैं तो आपको 30 दिनों के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डीएल अप्लाई करना होता है। कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 30 दिनों का वेट करिएगा, तब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करिएगा। और बेहतर होगा कि आप तीसरे, चौथे, पांचवें महीने तक आवेदन कर दें, क्योंकि आपको जब तक लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर ना हो तभी तक ये आप डीएल बनवा सकते हैं। अगर आपने आवेदन किया सपोज दैट 5.5 महीने में आपको स्लॉट मिला 6वें महीने के बाद में, यानी कि 1 महीने के बाद, तब तक आपका एलएल एक्सपायर हो जाएगा। जब लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा। तो लर्निंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ यू मेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी लर्निंग लाइसेंस रूल्स के बारे में। ठीक है, अब लर्निंग लाइसेंस आपके पास में आ गया है तो उससे आप लोग, वो इसीलिए इशू किया जाता है कि आप लोग अच्छे से आप पहले प्रिपेयर करें, आपको गाड़ी चलाना सीखें, इसीलिए वो इशू किया जाता है। तो ये सारे नियम कानून मैंने बता दिए। ठीक है जी, इसका पालन करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप गाड़ी आसानी से चलाइए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट आरटीओ की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की खबरें इस चैनल पर आती रहती हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।